नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गीता के अध्याय 2 में। दोस्तों, अभी हम उस ज्ञान के को स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं जो ज्ञान भगवान कृष्ण दे रहे हैं। तो हमने देखा कि जो पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, और जब मैं यहाँ पहला कह रहा हूँ तो मैं उन श्लोकों से मेरा मतलब है जहाँ से वास्तविक ज्ञान मार्ग खुलता है, जहाँ पे भगवान कृष्ण को जितना मोटिवेट करना था वो कर चुके, जितना जोश दिलाना था दिला चुके, और उसके बाद भगवान कृष्ण ज्ञान के द्वार खोलते हैं। तो पहले श्लोक में ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम सब, मतलब कृष्ण, अर्जुन और सारे राजागण, ये सब जन्म और जन्म लेने से परे हैं, न उनका जन्म हुआ है न होगा। तो वो एक तरह से हम सबों को जन्म से परे बताते हैं, और अगर जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं, और जन्म और मृत्यु के बिना समय का तो कोई अर्थ ही नहीं। तो एक तरह से हम कहें कि हम सब जन्म और मृत्यु से परे हैं, या जिसे भी हम समय समझते हैं उसके परे हैं। अब उसके बाद प्रश्न उठता है कि ये भगवान कृष्ण किसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि हम तो देखते हैं कि शरीर नष्ट होते हैं, नए शरीर प्रकट होते हैं। तो दूसरे श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि शरीर तो नश्वर है, शरीर का नष्ट होना वैसा ही है जैसा किसी और भौतिक पदार्थ का नष्ट होना है। हर किसी की अपनी आयु है। तो दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ये स्पष्ट कर देते हैं कि वो शरीर की तो बात नहीं कर रहे। अब शरीर के आगे जो सबसे, एक तरह से मैं हम कहें तो सबसे मुख्य बिंदु जो है वो है मन। क्योंकि अगर हमारा जो अनुभव है, हमारा होने का, हमारे अस्तित्व का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो मन से ही है। तो मन को किस प्रकार भगवान कृष्ण अगले श्लोक में एड्रेस करते हैं वो देखते हैं। मात्र स्पर्शा तू कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह आगम अपायन अनित्याह तान तितिक्षस्व भारत। तो जैसा कि पिछले श्लोकों में मैंने प्रयास किया है, श्लोकों को उनकी मूल धातुओं में तोड़ तोड़ कर पढ़ने का प्रयास किया ताकि उनका अर्थ स्पष्ट हो। तो जो पहला भाग है, मात्रा स्पर्श तू कौन्तेय, मात्रा का मूल धातु माँ से है या मापने से है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि मात्र इतना सा मुझे चाहिए, तो मतलब कि थोड़ा सा चाहिए। तो जब भी हम मात्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो मतलब आता है मेजरमेंट का मीनिंग, कितना। तो मात्रा स्पर्शा, स्पर्शा का मतलब बड़ा स्पष्ट है, स्पर्श करना या छूना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्पर्श मात्र, और कौन्तेय अर्जुन का नाम है क्योंकि वो कुंती पुत्र है। उसके आगे शीत उष्ण सुख दुख दाह, शीत का मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्मी, और सुख दुख। तो यहाँ देख रहे हैं कि भगवान ठंडी और गर्मी से तुलना कर रहे हैं सुख दुख की, और सुख दुख का कैसे तुलना कर रहे हैं, आगम। अगले भाग में कहते हैं आगम, आगम मतलब आना। फिर है अपायन, और जो आगम के आगे जो है अपायन, इसका धातु है अप उपसर्ग से आता है, जिसका मतलब है हट जाना। तो एक तरफ आगम और फिर अपाय मतलब हट जाना। तो जो अंतिम भाग है श्लोक का उसमें कहते हैं आगम अपायिन अनित्या, तो आना और जाना, और फिर कहते हैं अनित्य, अनित्य मतलब वो टेम्पररी है। तो आना जाना, फिर वहां पे अनित्य मतलब टेम्पररी, तान वो सर्वनाम है, ये सब तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व, तितिक्ष जो शब्द है उसका मतलब होता है सहना। अगर हम उसकी धातु पे जाएं, जो उसका मूल धातु है, तो तिज या तिक्ष, तिज धातु से आ रहा है, जिसका मतलब ही है सहना, झेलना। तो अब जब हम इस श्लोक को पूरा पढ़ें और फिर हर धातु के अर्थ को एक साथ जोड़ें तो इसका क्या मतलब निकलता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा आगम
अपायिन अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। तो भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले सुख दुख की तुलना जाड़े और गर्मी से कर रहे हैं। जैसे जाड़ा और गर्मी, ठंड और गर्मी का आना जाना रहता है और वो अनित्य है, वो हमेशा के लिए तो ठंड नहीं रहती ना, हमेशा के लिए गर्मी रहती है। तो वैसे ही सुख दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहते और उनका आना जाना लगा रहता है। तो सुख दुख का आना वैसा ही है जैसा ठंड और गर्मी का स्पर्श होना, तो वो स्पर्श मात्र है। तो जैसे अगर कोई स्पर्श करे तो हम कुछ महसूस करते हैं, अगर कोई जाड़े का मौसम हो तो हम कुछ महसूस करते हैं, ऐसा लगता है हमें जैसे ठंड ने हमें स्पर्श किया तो हम अलग ढंग का महसूस करते हैं। गर्मी स्पर्श करती है, तेज धूप स्पर्श करता है तो हम अलग ढंग का महसूस करते हैं। तो सुख दुख को भी भगवान ऐसा ही स्पर्श कह रहे हैं कि वो स्पर्श मात्र हैं और अनित्य हैं। तो जैसे आप जाड़े और गर्मी को झेलते हैं, ठीक उसी प्रकार आप सुख और दुख को भी झेलें, यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो श्लोक का अर्थ है वो तो स्पष्ट है, लेकिन इसे और शायद समझना भी स्पष्ट है कि जैसा जैसा ठंड और गर्मी है वैसा ही सुख और दुख है। तो ठंड और गर्मी जब आती है तो हम बिल्कुल मायूस और परेशान तो नहीं हो जाते कि अब जीवन का क्या मतलब, अब ये ठंड आ गई, अब मैं जी के क्या करूँगा। ऐसा तो हम में से कोई नहीं करता। हम स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हमारा शरीर आदी हो जाता है हम जहाँ रहते हैं ठंड और गर्मी के, तो हम समझ जाते हैं कि ये निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा। लेकिन सुख और दुख को हम वैसा महसूस नहीं कर पाते। हमारे लिए सुख और दुख बहुत बड़ी भावनाएं हैं। सुख हमें बहुत बुरी तरह चाहिए और दुख हमें बहुत बुरी तरह नहीं चाहिए। दुख के आने से ही हम बिल्कुल तिलमिला उठते हैं। तो यहाँ पे रोल आता है मन का। तो यहाँ पर हमें बहुत समझना जरूरी है मन के बारे में। मन क्या है? मन विचारों का एक तरह से गोदाम है। तरह तरह की चीजें जो हम सोचते हैं वही तो हमारा मन बनाते हैं। और ये सोच क्या है? अगर आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखें तो इसे बहुत ही खूबसूरती से जे कृष्णमूर्ति तीन अंग्रेजी शब्दों में बांधते हैं, और जो कि कोई थ्योरी नहीं है, जो कि ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया, आप खुद इसे अनुभव कह सकते हैं। सोच विचार क्या है? मेमोरी, एक्सपीरियंस, नॉलेज। मेमोरी मतलब स्मृति, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, और नॉलेज मतलब जो भी जानकारी है। तो कोई भी चीज, कोई भी घटना जब हमारे साथ होती है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो हमें याद रह जाती है। वो हमारे जो तंत्र हैं, हमारे जो मानसिक तंत्र है, मानसिक यंत्र है, हमारा जो ब्रेन है, उसे रिकॉर्ड कर लेता है। तो सबसे पहले जो चीज है वो क्या है? उसका रिकॉर्ड हो जाना, याद हो जाना। तो इसीलिए हम चीजों में फर्क कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें हमें याद हैं। उसके बाद बात आता है एक्सपीरियंस का। याद रह जाना, स्मृति एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है जो हम समझ जाएंगे कि हाँ वो हमें याद रह गया। लेकिन उसके साथ जो जुड़ी अनुभव है वो ज्यादा जटिल है। अब किसी स्थिति से मेरा सामना होता है तो वो मुझे याद तो रहती ही है, लेकिन उसके साथ मेरा अनुभव कैसा है? अगर मैं किसी के साथ मिलता हूं तो उस व्यक्ति के साथ मिलने से मुझे अनुभव कैसा हुआ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम जानते हैं कि हम अलग अलग स्थितियों का सामना करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, तो हर स्थिति की जो मेमोरी है उसके साथ अलग अलग तरह के अनुभव जुड़े होते हैं। और फिर ये जो तमाम तरह के अनुभव हैं, ये जब इकट्ठा हो जाते हैं और समझ लें कि किसी एक अनुभवों का एक गोदाम समझ लें, तो वो बन जाता है नॉलेज, और वो जिसे हम जानकारी, ज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब कोई भी जब स्थिति आई तो ये तीनों चीजें तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। मेमोरी से मुझे तुरंत याद पड़ जाता है कि ये व्यक्ति कौन है। फिर उस व्यक्ति के साथ जुड़ा एक्सपीरियंस तुरंत ट्रिगर हो जाता है, और फिर मैं निर्णय लेता हूं कि अच्छा ये मुझे पसंद आया था, नहीं पसंद आया था, पसंद आया था तो मैं उसके पास जाऊंगा, नहीं पसंद आया था तो उससे दूर जाऊंगा। यही बात जीवन के किसी परिस्थिति के साथ भी है। क्या वजह है कि कुछ परिस्थितियों से हम स्वाभाविक भागते हैं? क्योंकि वो हमारी मेमोरी में अंकित है और उनसे हमारा जुड़ा अनुभव अच्छा नहीं, और ये सब इकट्ठा होकर नॉलेज बन जाते हैं।
तो नॉलेज बन जाने से क्या होता है कि फिर हम जीवन में थ्योरीज बनाने लगते हैं, सिद्धांत बनाने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छा अनुभव होगा, इसीलिए ये करो। ऐसा अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हें बुरा एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए ऐसा करो। तो अगर हम देखें तो ये जो थॉट का खेल है, मेमोरी, एक्सपीरियंस, नॉलेज का, यही पूरे जीवन को परिभाषित करता है। हमारा पूरा जीवन यही तो है। हम राइट और रॉन्ग में फंसे रहते हैं। राइट और रॉन्ग का क्या मतलब है? सिंपल राइट और रॉन्ग या सही गलत का मतलब ही यही है कि किस स्थिति से मुझे अच्छा अनुभव हुआ उससे मैं दूरी बनाऊं, और किस स्थिति से मुझे बुरा अनुभव हुआ, किस स्थिति से अच्छा अनुभव हुआ उससे मैं नज़दीकी बनाऊं, और जिससे बुरा अनुभव हुआ उससे मैं दूरी बनाऊं। और यही पूरा नॉलेज है, पूरी नैतिक शिक्षा यही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मन हर व्यक्ति का अलग होता है, लेकिन एक कलेक्टिव मन भी है, क्योंकि हम कह चुके हैं कमोबेश उसी तरह की भावना हर व्यक्ति में होती है, अलग अलग मात्रा में होती है। किसी में क्रोध ज़्यादा है, किसी में लालच ज़्यादा है, किसी में हो सकता है किसी और तरह की अच्छी क्वालिटीज़ ज़्यादा हो, दया ज़्यादा हो, लेकिन थोड़ा बहुत हर किसी में हर गुण होता है। तो जो कलेक्टिव ह्यूमन नॉलेज है, जो मानव का संपूर्ण ज्ञान है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि किस किस तरह की चीज़ें मानव के लिए हमारे हिसाब से अच्छी हैं, नहीं हैं, उसी आधार पे हमने पूरा ज्ञान रच डाला है। तो ये जो पूरा ज्ञान है, ये थॉट का ही खेल है, मानव मन का ही क्रिएशन है। तो दोस्तों, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जिसे हम मानव मन कहते हैं वो क्या है? वो सोच विचार हैं, तरह तरह के सोच विचार अलग अलग कलर्स में आते हैं। कई बार एक स्ट्रेट विचार होता है, जैसे मैं किसी बाहरी काम को करता हूं तो उसमें किसी तरह की भावना नहीं होती। अपने ऑफिस का काम मैं यूं ही कर लेता हूं, या आपका जो दैनिक कार्य है आप यूं ही कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही तरह के सोच विचार में बहुत भावना मिली होती है। तो है वो विचार, लेकिन अगर उसमें भावना मिल गई तो थोड़ा रसिक प्रतीत होता है, अगर भावना नहीं है तो वो मैकेनिकल या यांत्रिक सा प्रतीत होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है। लेकिन विचार से ज्यादा, सोच विचार से ज्यादा हम और कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए व्यवहारिक रूप में। और सोच विचार ही अनुभव पैदा कर रहे हैं, और उन अनुभवों की वजह से ही हमें जैसा महसूस हो रहा है, और फिर ये पूरा ज्ञान बन रहा है। तो मेमोरी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, इसके बाहर थॉट नहीं है। इसके बाहर जो व्यवहारिक मानव मन है, जो अभी का मानव मन है, वो इसके बाहर नहीं है। तो अब ये सब कहां से आया, कैसे आया, इसको अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो अब ये है, हमने देखा कि मन ऐसा है, स्मृति, अनुभव, और सारे अनुभवों से इकट्ठा की सारे अनुभव जब मिल गए तो बनता है ज्ञान, जिसे हम नॉलेज या जानकारी कह रहे हैं। तो अब ये कैसे बना होगा, इसको भी हम वैज्ञानिक रूप में इतिहास के स्टडी से, और इतिहास में जैसा हम प्राचीन मानव के बारे में जानते हैं, या हम जैसा खुद अपने पहले के जनरेशन्स को देखते हैं, उस आधार पे हम समझ सकते हैं। तो जो प्राचीन मानव था उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी? उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी जीवित रहना। तो कोई भी भौतिक पदार्थ जब बनता है तो सबसे पहले वो प्रिजर्व होना चाहता है। हम देखें कि अगर एक पत्थर भी है तो वो खुद से नहीं बिखर जाता, उसे तोड़ना पड़ता है। तो कोई भी जो पदार्थ है वो अपनी इंटेग्रिटी, अपनी एकता मेंटेन रखना चाहता है, कोई भी भंग नहीं होना चाहता। शरीर भी वैसा ही है, शरीर भी खुद को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, खुद को मेंटेन रखना चाहेगा। और वो मेंटेन कैसे रहेगा? जीवित रहकर, क्योंकि शरीर को ये पता है कि मेरी एक्टिविटी तभी चल रही है जब तक वो प्राण है, जीवित है। तो सबसे पहला जो जरूरी चीज होगा मानव, प्राचीन मानव के लिए, आज हम ये बातें नहीं सोचते, लेकिन ये मानव मन कैसे विकसित हुआ ये समझने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा। तो प्राचीन मानव के लिए सबसे जरूरी चीज रहा होगा जीवित रहना। तो इसके लिए, और जो हम जानते हैं कि जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया है वो ऐसे ही होती है। कुछ इंटेंशन होता है, कुछ हम चाहते हैं, कुछ डिजायर होते हैं, और उस आधार पे ही आप देखेंगे तो पदार्थ का विकास होता है। तो जैसे जैसे जिस चीज की जरूरत होती है उस हिसाब से जो पदार्थ है वो इवॉल्व करता है। तो हम देखते हैं जो जानवरों का भी विकास कैसे अपने प्राकृतिक पर्यावरण के हिसाब से हुआ है। तो किसी, अगर आप बाघ को देखें तो बड़ी आसानी से जंगलों में छिप जाता है, और जंगल के पेड़ पौधों से मिलता जुलता कलर भी होता है उनका। तो पर्यावरण के हिसाब से, पर्यावरण में जीवित रहने के लिए एक जीव को क्या चाहिए, उस हिसाब से उसकी इवोल्यूशन होती है।
और उसके पहले जो स्थूल पदार्थ हैं जैसे पत्थर हो गए, उनमें कोई इवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनको मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक ही जगह स्थिर रहना है। तो आप देखें कि पदार्थ जैसे इवॉल्व होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, वो सर्वाइवल के लिए अपना आकार भी बदलता है, अपने कल पुर्जे भी बदलता है। जैसे उसे जीवित रहने के लिए ज़रूरी है उस तरह के अंग भी विकसित होते हैं, उस तरह के व्यवहार भी विकसित होते हैं। तो जब प्राचीन मानव के लिए यही प्रायोरिटी थी, जीवित रहना, तो शरीर ने ये तंत्र क्रिएट किया जिसे हम थॉट कहते हैं, या ब्रेन शरीर का ही पार्ट है। तो ब्रेन ने ये तंत्र या ये एक्टिविटी क्रिएट की रही होगी कि जो अच्छा लगे उसे पकड़ो, जो बुरा लगे उससे भागो। कोई जानवर भी ऐसा ही करता है, जो उसे चाहिए उसके तरफ जाता है, जिससे उसे डर है उससे भागता है। तो लगभग वही टेंडेंसी। और क्योंकि मानव का शरीर विकसित था, मानव का दिमाग विकसित था, तो मानव में सिर्फ याद करने की क्षमता नहीं थी। जानवर भी याद रखता है, जानवर में याददाश्त है, तभी तो वो अपने शत्रु को पहचान पाता है, या कौन उसे हानि नहीं पहुंचाएगा, इसमें वो भेद तभी कर पाता है क्योंकि उसे याद भी रहता है। तो मानव भी याद रखता है, लेकिन जो मूलभूत अंतर है मानव में वो क्या है कि वो उस स्मृति के आधार पर फ्यूचर प्रोजेक्ट करता है कि भविष्य में मुझे ऐसा करना होगा। तो जानवर का क्या है कि अभी मुझे इतना खाना चाहिए, इतना खाना मैंने जुगाड़ दिया। लेकिन मानव सिर्फ उतने में नहीं शांत बैठेगा, वो ये भी देखेगा कि वो ये अनुमान लगा लेगा कि ये खाना तो शायद 10 दिन चलेगा, 10 दिन के बाद मैं क्या करूंगा, तो 10 दिन के बाद की तैयारी वो पहले से करने लगेगा, क्योंकि मानव का मस्तिष्क विकसित था। तो प्राचीन मानव ने ऐसे ही शुरुआत करी रही होगी। उसने देखा होगा कि भाई मुझे जंगली जानवरों से खतरा है, तो पहली बार जब किसी जानवर ने हमला किया होगा उसे याद रहा होगा कि ये जानवर मेरे लिए खतरनाक है। अब उसके बाद वो जानवर दोबारा उसके ऊपर हमला ना करे, उसके लिए उसने तरह तरह के इंतज़ाम किए। उसने बाउंड्री बनाए होंगे, या अपने गुफाओं में घुस गया होगा, फिर उनसे टूल्स बनाए होंगे, आग बनाए होंगे, ताकि वो जानवरों को दूर रख पाए। ये मानव क्यों कर पाया? क्योंकि वो आगे की सोच सकता था कि आगे होने वाली घटना से मैं खुद का कैसे बचाव करूं, ये सोचने की क्षमता उसमें थी। और मूलभूत जो जानवर और इंसानी दिमाग में जो फर्क है वो यही है कि इंसानी दिमाग फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। तो जब मानव ब्रेन ने ये तंत्र क्रिएट किया कि जो अच्छा लगे उसे पकड़ो, जो बुरा लगे उससे भागो, तो वहां से ये आती है सुख की चाहत, दुख का भय, और ये रिएक्शन देने वाली, प्रतिक्रिया देने वाली मनोवृत्ति। क्योंकि मानव मन को ये लगा कि मेरी सिक्योरिटी के लिए, मेरे जीवित रहने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, तो इसे किसी तरह पकड़ के रखो। अभी तक सिर्फ हम यांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जैसे एक प्रकृति काम करती है खुद को बचाए रखने के लिए। तो यहां से निकलता है सुख का चाह, दुख का भय, और ये रिएक्शन देने वाली। सुख आए तो हम, या कुछ ऐसी सुखद स्थिति आए जो हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छी है, जैसे कि मोह। हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे संबंधी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम आते हैं माँ बाप से और हमें एक तरह से सुरक्षा का एहसास होता है अगर हम माता पिता के साथ रहते हैं या अपने परिजनों के साथ रहते हैं। तो वहाँ से ये जो शरीर है, ये जो मस्तिष्क है, मोह पैदा करता है कि मेरे सर्वाइवल के लिए ये लोग ज़रूरी हैं, तो वो मोह पैदा करता है। और फिर भय कि अगर ये ना रहे तो मेरा क्या होगा, जैसा अर्जुन सोच रहा है कि वो ना रहे तो मेरा क्या होगा। ये हम सब भी सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये ना रहे तो क्या होगा। ये वास्तविकता में क्या है? ये वास्तविकता में शरीर खुद को बचाना चाह रहा है, या जो मानव मन है वो खुद को बचाना चाह रहा है, जो कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे एक जानवर खुद को बचाना चाहता है, वैसा ही, बस फर्क ये है कि हमारा मस्तिष्क इवॉल्व हो गया है, ज़्यादा सक्षम है, इसीलिए वो ज़्यादा भय भी क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा सुख भी क्रिएट कर रहा है। जो मुझे पसंद है वो मेरे पास रहेगी तो मैं आनंदित भी वैसा ही महसूस करता हूँ, और जो उसके खो जाने के भय से मैं भयभीत भी उतना ही ज़्यादा होता हूँ। तो जानवर इसीलिए न कोई बहुत आनंद में रहता है, न उसे ऐसा कोई विशेष भय ही होता है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं जो ये बताए कि जानवर बड़ा भयभीत रहता है कि मैं 5 साल बाद मारा जाऊंगा। जब भय की स्थिति आएगी तभी वो भय दिखाएगा, लेकिन मानव के पास भय की स्थिति ना भी हो तो भी वो भयभीत हो सकता है। तो यहां पे इस श्लोक में भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि सुख दुख जो आपको लग रहा है उसका इंपॉर्टेंस एक
सामान्य प्राकृतिक जो क्रिया है उससे कोई अलग नहीं, वो स्पर्श मात्र है। जैसे जाड़ा और जैसे ठंड और गर्मी आपको छूती है, वैसे ही सुख और दुख आपको छूते हैं। तो जैसे आप जाड़े और गर्मी को तो आप कुछ कर नहीं सकते, जैसा रिएक्शन आपका जाड़े और गर्मी में है, जिस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं एक सामान्य सी प्रतिक्रिया, वैसे ही प्रतिक्रिया आप सुख और दुख को भी दें, क्योंकि दोनों में कोई फर्क ही नहीं। तो इसे ही अगर हम समझना चाहें तो शरीर के साथ ही मन का विकास हुआ है। और क्योंकि मानव मस्तिष्क ज़्यादा केपेबल था, ज़्यादा चीज़ें करने में सक्षम था, ज़्यादा इवॉल्व था, तो उसने तरह तरह की चीज़ें विकसित की, उसने भाषा विकसित की, लैंग्वेज विकसित की। तो भाषा में अपने मनोभाव को कम्युनिकेट करने की क्षमता भी विकसित की। तो इसीलिए जो एक प्राकृतिक प्रोसेस है मन, उसे हम कुछ परालौकिक बना देते हैं कि ये तो भगवान ने दिया, दुख भगवान ने दिया, भगवान ने दुख दिया है तो सुख भी देगा। तो इसी तरह से दोस्तों, जब हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी क्रिएट कर देते हैं तो हम एक तरह से प्राकृतिक प्रोसेस को डिनाई करते हैं। प्रकृति मेरे मन के हिसाब से नहीं चलेगी, प्रकृति नियम के हिसाब से चलेगी। तो जैसे प्रकृति मौसम बदलती है, वैसे ही मानव मन जो एक प्राकृतिक रिएक्शन है, प्रकृति का इवोल्यूशन है, मानव मन उसी हिसाब से प्राकृतिक रूप से रिएक्ट करता है। तो जब ये चीज दिखती है, भगवान कृष्ण यही दिखाना चाह रहे हैं। भगवान कृष्ण तो चाहे तो इसी श्लोक में ये कह सकते थे, जैसा कि आजकल कहा जाता है, मेरी पूजा करो कभी दुख नहीं आएगा, मेरी पूजा करते रहो हमेशा सुख आएगा। भगवान कृष्ण यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं। भगवान कृष्ण यहाँ सुख और दुख की प्रकृति बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सुख और दुख तो मौसम की तरह है, और वो मौसम ही है, की तरह नहीं, वो मौसम ही है। तो उसे आप उतनी ही महत्ता दें जितना आप किसी मौसमी परिवर्तन को देते हैं। और यहां पे भी वो सेपरेशन जरूरी है। भगवान जिसे हम सब कह रहे हैं, जो समय के परे है, तो पहले नेक्स्ट श्लोक में भगवान ने कहा कि वो शरीर नहीं है, और इस तरह इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिसे भी वो समय के बाहर या जन्म और मृत्यु के बाहर कह रहे हैं, वो मन भी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि मन किस पे निर्भर है, मन शरीर पे निर्भर है। शरीर है तभी मन है, अगर शरीर नहीं तो कोई मन, कोई सोच विचार नहीं, तो वो मन भी नहीं है। तो अगर सिर्फ साइंटिफिकली प्राकृतिक एंगल से हम शरीर को भी देखें और मन को भी देखें, तो सुख और दुख जैसी कोई चीज ही नहीं। यहां तक भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया। अब अगले वीडियो में हम अगले श्लोक में जाएंगे और देखेंगे कि भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं। धन्यवाद।